बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद। मॉर्निंग विद परा में दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। जिंदगी में अगर कभी इत्तफाकन हाथ किसी बहुत गर्म चीज़ के साथ लग भी जाए और छू भी जाए तो फ़ौरन हम उसे खींच लेते हैं ना। अगर हमें कभी कोई कांटा चुभ जाए तो हम फौरी तौर पर अपना हाथ वहाँ से भी खींचते हैं और अगली दफ़ा एहतियात भी बरतते हैं कि जहाँ से हमारा हाथ जला था या जहाँ से हमें चुभन हुई थी या तकलीफ हुई थी, हम उस तकलीफ को दोबारा से न महसूस कर सकें और किसी तरह से उससे पीछा और जान छुड़ा सकें। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ना चाहते हुए और गैर महसूस अंदाज में हम अपना ये फितरी अमल जो है उसे भूल जाते हैं और कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसके साथ तकलीफ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है वो चुभने वाला कांटा जो है वो बज़ाहिर नज़र आने वाला कांटा ना हो, वो कोई ऐसी दुख भरी बात हो, किसी की कही हुई कोई अजियतनाक सी, कोई तकलीफ दे सी बात हो, कोई ताना हो, कोई ज़िंदगी का वाक़या हो, लेकिन हमने अपना हाथ वहाँ से खींचने के बजाय अपना हाथ मुस्तकिल वहीं पर धरा होता है, जिसकी वजह से वो तकलीफ जो है वो हमारे साथ मुस्तकिल रह रही होती है। और इसी तरह से हो सकता है किसी की दिल जलाने वाली कोई बात, हो सकता है कोई ऐसी सोच, हो सकता है अपनी ही कोई ऐसी बात जो कि हमसे हो गई थी, हम उससे भी दामन नहीं छुड़ा सक रहे हैं, हम उससे भी पीछा नहीं छुड़ा सक रहे हैं और उसकी वजह से वो जलन, वो दुख, वो तकलीफ और वो एहसास भी मुस्तकिल होता है। और कितना ज़्यादा तकलीफ जो है उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है जब ये चीज़ें जो कि फितरी तौर पर कुछ देर के लिए हमें मुतासिर कर सकती हैं सिर्फ, और फिर या तो हम उससे सबक सीख लेते हैं और पीछे हट जाते हैं, या फिर ये कि हम वक्ती तौर पर उस तकलीफ के बाद फिर उससे बच जाते हैं, हम उससे निजात हासिल करने से कासिर होते हैं। और ऐसा होता है सिर्फ अपनी सोच की वजह से, जिसे हम कहते हैं मनफी सोच। यानी ज़िंदगी में हो सकता है कि कई दफ़ा हमें कोई ऐसी चीज़ आ जाए सामने। इसके लिए बड़ी मशहूर सेइंग है कि देयर आर टाइम्स व्हेन लाइफ मे ऑफर यू अ कैक्टस, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि उस कैक्टस के ऊपर बैठा ही जाए। अगर बहुत कांटों वाली कोई चीज़ हमारे हिस्से में आई गई है तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम उसे अपने सीने से ही लगा लें। हमने उससे पीछा कैसे छुड़ाना है, उसे दामन कैसे छुड़ाना है, ये है वो मस्बत अंदाज़ फ़िक्र कि जिसके साथ ज़िंदगी में अगर कोई मसला, कोई मामला पेश आ भी जाता है तो हम उसको अपने ऊपर हावी होने की इजाज़त दिए बगैर और अपनी सलाहियतों को और अपनी ताकतों को गैर ज़रूरी तौर पर उसकी नज़र करने और ज़ाया करने के बगैर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और ज़िंदगी में कामयाबियों पर और अच्छी चीज़ों पर अपनी नज़र रखते हुए अपनी तमन्नाओं को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हसद, बुग़्ज़, कीना, गुस्सा, हर वक्त अंदर ही अंदर जलते कुड़ते रहना, सोचते रहना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसका नुकसान किसी और को नहीं, उसी शख्स को होता है जो कि इन कैफियत का शिकार होता है। भले वो राइट हो, भले वो सही हो, हक पर वही हो, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पीछा छुड़ा लेना बहुत अच्छा और बहुत बेहतर फैसला होता है। सो अल्लाह करे कि हम भी ज़िंदगी में इस तरह के अच्छे और बेहतर और बर वक्त सही फैसले जो है वो लेने की ताकत और सलाहियत जो है वो अपने अंदर पैदा कर सकें। आज का जो शो है उसकी तरफ चलूँगी। आज आपकी मुलाकात जिन मेहमानों से कराऊंगी वो सबसे पहले तो ख़वातीन जो कि हमारी मुल्क की आबादी का तकरीबन 52% हिस्सा है, और जिस मुल्क की 52% हिस्सा जो है वो मुतहर्रिक हो, मुफ़ाल हो, अपना बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर रहा हो, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो माशरा किस हद तक तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर हो सकता है और तरक्की के रास्ते पे गामजन हो सकता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये रफ्तार जो है कुछ सुस्त है, लेकिन अब इस पे बहुत सारा काम हो रहा है। आज हम एक ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ड्राइवर्स ऑफ चेंज, और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो है सादिया नाज, और उसके साथ साथ ज़ुहैब अकरम साहब जो कि मैनेजर हैं ड्राइवर्स ऑफ चेंज के, ये हमसे मिलेंगे और इनसे हमारी गपशप और मुलाकात जो है वो आप देख सकेंगे। ये प्रोजेक्ट एक ऐसी ख़वातीन के ऊपर मुश्तमिल है कि जिन्हें ड्राइविंग की, बाकायदा गाड़ी चलाने की तरबियत दी गई और इस हवाले से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ और बेहतरियाँ महसूस की, आज वो हमारे साथ शेयर करेंगी। इसके अलावा आज हमने आपकी मुलाकात बहुत सारे ऐसे बच्चों से करानी है जो बहुत प्यारे प्यारे से हैं और एक मसला जिसका वो शिकार होते हैं, जिसके बारे में हम कम कम जानते हैं, जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक हैं, ठीक है। सो ये बच्चे जो हैं आज मेरे मेहमान हैं। ये मसला क्या होता है, कैसे होता है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए क्या चीज़ें जो हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। आज ये सेशन जो है ये भी प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होंगी जो कि हमें बताएंगी कि सदफ़ के किस तरह से हम साइकोलॉजिकली इन तमाम चीज़ों को डील कर सकते हैं। और फिर एक बहुत अच्छा इदारा जो कि पाकिस्तान में शायद वाहिद इदारा है जो कि एक्सक्लूसिवली इन बच्चों के लिए काम कर रहा है, जलाल ट्रस्ट, वो आज वो लोग भी हमारे साथ हैं और वो बताएंगे कि किस तरह से इन बच्चों को वो कैटर करते हैं, किस तरह से इनको लुक आफ्टर करते हैं, और हमें जानेंगे कि कैसे अगर हमें इस तरह की सूरत हाल दरपेश हो तो हमने उसका मुकाबला करना है और क्या मसाइल हैं जिनका कि इन बच्चों को हमारे माशरे में सामना करना पड़ता है। एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद होगी दोबारा आपसे मुलाकात।
पाकिस्तान में हालिया बरसों के दौरान खवातीन के लिए रोजगार के नए मौके मुहैया हुए हैं, जिसके नतीजे में खवातीन के लिए रोजगार कमाने की नई राहें खुली हैं। ताहम इस तरक्की में बहुत सी रुकावटें भी पेश आईं, जिसकी बड़ी वजह बाज शोबों का सिर्फ मर्दों के रोजगार से वाबस्ता होना था। इस हकीकत को देखते हुए योर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस यस ने फैसला किया कि इस रिवायत को तोड़ना होगा और इसके लिए सबसे पहले जिस शोबे का इंतखाब किया गया वो था ड्राइविंग। अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की USAID ने स्मॉल ग्रांट और एम्बेसडर फंड प्रोग्राम के तहत मदद फराहम करते हुए रावलपिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाली माशी तौर पर पसमानदा तबके की 100 खवातीन का इंतखाब किया और इन्हें ड्राइविंग की तरबियत फराहम की। इस प्रोजेक्ट के जरिए न सिर्फ खवातीन के लिए माशी तरक्की और बेहतर तर्ज जिंदगी फराहम करने में मदद मिली है, बल्कि उस शोबे में खवातीन की शमूलियत के दरवाजे को खोला गया है जो सिर्फ मर्दों से वाबस्ता थे। इस मंसूबे को 8 महीने की मुद्दत में मुकम्मल किया गया, जिसके दौरान 5 रोजा ज़बानी तरबियत के बाद ड्राइविंग की 30 रोजा अमली तरबियत भी फराहम की गई है। खवातीन ने तरबियत के दौरान ट्रैफिक कवानीन, ड्राइविंग और सड़क पर सफर करने के दौरान हिफाजती इक़दामात के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल की और इनमें महारत हासिल की। तरबियत हासिल करने के बाद 100 में से 99 खवातीन ने इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के इदारे से ड्राइविंग का इम्तिहान बआसानी पास कर लिया है और इनमें से 33 खवातीन के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ दफातर और घरों में बाइज्जत रोजगार का बंदोबस्त भी हो चुका है। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब, आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के मेहमानों से। और जैसे मैंने कहा, खवातीन 52% है हमारे मुल्क का, और जिस दिन ये 52% मुतहरिक और फाल हो गया और पूरी तनदही के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ इन्होंने अपना किरदार जो है अदा करना शुरू कर दिया मुल्क की मईशत में, उस दिन पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तालीम की और इससे ज़्यादा ज़रूरत है हुनर की, ताकि जहाँ पर तालीम की कमी हो वहाँ पर अपनी सलाहियतों और महारतों को इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई ऐसा रोजगार का तरीका पैदा किया जाए कि जिसके साथ बाइज्जत तरीके से अपने अपने खानदान की कफालत का जो एक फर्ज है वो खातून भी अदा कर सके और उसमें अपना हिस्सा और किरदार भी डाल सके। आज का इस जो प्रोग्राम है उसमें इसी वाले से एक प्रोफेशन ड्राइविंग, आज तक समझते हैं हम कि सारे ड्राइवर्स जो है, वैसे भी ड्राइवर लफ्जी इतना मेल इतना मतलब मर्दाना सा नाम है, तो इसमें ज्यादा हमें मर्द ही नजर आते हैं। लेकिन अब ये तेजी से चेंज हो रहा है और इसमें ये जो प्रोजेक्ट है इसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम देख सकेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्होंने काम किया है इसके ऊपर कि कुछ खवातीन को ड्राइविंग की स्पेशल तरबियत दी जाए और इसको उन्होंने नाम दिया है ड्राइवर्स फॉर चेंज का। ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान है उसमें ज़ुहैब अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र। आप M&E मैनेजर हैं ड्राइवर्स ऑफ चेंज प्रोजेक्ट के। बिल्कुल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड साजिदा नाज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं ड्राइवर्स ऑफ चेंज की। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और आसमा खान, अस्सलाम वालेकुम। आप स्कूल में काम करती हैं और अब आप ट्रेनर बन रही हैं। यस, गुड। और उनके साथ साथ नादरा महक, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नादरा? जी मैं ठीक हूँ। आप मतलब पहले घरों में काम किया करती थी? जी मैम, मैं पहले घरों में काम करती थी और अब माशाल्लाह आप गाड़ी चलाती हैं? अब माशाल्लाह से मैं गाड़ी चलाती हूँ और मैं ड्राइवर हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एहसास की बात सिर्फ है। आपके लिए नहीं, हम सबके लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है। क्लैप करेंगे हम उनके लिए? थैंक यू। चलें जी, गुड। अच्छा, टू स्टार्ट विद ज़ुहैब अकरम साहब, ये क्या है ड्राइवर्स फॉर चेंज प्रोजेक्ट और ये किसका प्रोजेक्ट है, कैसे ये शुरू हुआ, किस किस ने इसमें किरदार अदा किया? जैसे आपने शुरू में बताया कि खवातीन 52% है हमारी पॉपुलेशन का, वो खवातीन जिनकी एजुकेशन कम है, जिनकी इनकम कम है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती जॉब करने की सिवाय इसके कि वो और जॉब्स करें। जैसे अभी उन्होंने बताया कि घरों में काम करती हैं, इस तरह का। वी केम अप विद दिस आइडिया ऑफ ड्राइवर्स ऑफ चेंज
कि वो खवातीन जिनकी एजुकेशन और इनकम कम है, हम उनको एक स्किल देंगे ठीक है। ड्राइविंग का, कि वो एज अ प्रोफेशनल ड्राइवर काम करके अपने घर को सोशली और फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। ठीक। बेसिकली हमारा एक इदारा है योर इंजीनियरिंग सोल्यूशन, जिसका सेक्शन है येस एक्ट्स। येस एक्ट्स इज अ सेक्शन ऑफ योर इंजीनियरिंग सोल्यूशन दैट कंडक्ट्स प्रोजेक्ट्स ऑन एडवोकेसी, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग एंड सोशल सर्विसेज। ठीक है। उसी के तहत हम लोगों ने एक ये प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने शुरू किया ड्राइवर्स ऑफ चेंज के नाम से, और इसमें बेसिकली थीम यही था कि खवातीन जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की वो खवातीन जिनकी एजुकेशन और इनकम कम है, हम उनको सिलेक्ट करके और फिर उनको ड्राइविंग की ट्रेनिंग देंगे सही। ताकि वो एज अ प्रोफेशनल ड्राइवर काम कर सकें। और जहाँ तक मुझे मालूम है, इसका जो डोनर एजेंसी है वो यूएसएड है, जिन्होंने कि इसको बिल्कुल, सपोर्ट किया है, बिल्कुल। और उनकी फंडिंग के साथ ये प्रोजेक्ट जो है ये मुमकिन हो सका। बिल्कुल। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी ने स्मॉल ग्रांट्स एम्बेसडर फंड प्रोग्राम के थ्रू फंडिंग की और फाइनेंशियल असिस्टेंस दी योर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस को, ताकि ये प्रोजेक्ट जो है वो रन हो सके। एंड थैंक्स टू देम एज वेल, स्पेशली थैंक्स टू देम कि उनकी फंडिंग से ये पॉसिबल हुआ कि ये खवातीन जो हमारे सामने अभी बैठी हैं, नातरा हैं, अस्मा हैं, इनको और इन जैसी और 100 खवातीन को हम लोगों ने फ्री में ये ट्रेनिंग दी। अच्छा, बिल्कुल फ्री, Totally free, कोई free पैसे of नहीं दिए cost। आप लोगों ने? नहीं, कोई पैसे नहीं दिए। अच्छा। इवन के हमें जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन थी वो भी हमें पे कर रहे थे। जो है ज़ुबैर सर की तरफ से होता रहा है। ठीक है। हमने अपने पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं दिया कि हम यानी आने जाने का खर्चा भी, एक आने तो वो जाने आपको का सिखा रहे थे। transportation all, बिल्कुल। अच्छा, और खाने पीने का भी कुछ देते खाने थे पीने साथ? का भी जो पहले फर्स्ट 5 डेज की ट्रेनिंग थी उसमें भी लंच और टी ब्रेक, रिफ्रेशमेंट, और जो ट्रेनिंग के पीरियड्स थे उसमें भी हमें रिफ्रेशमेंट, खाना पीना Good, सब great। कुछ अच्छा, फ्री टाइम मिलता कितना लगा आप लोगों को सीखने में सारा कुछ? मतलब टोटल 35 डेज। 35 दिनों में आप ड्राइवर बन गई हैं? यस वाह, क्या बात है। गाड़ी रिवर्स पार्किंग में रिवर्स करके लगा लेती हैं पार्किंग में? जी, आईटीपी से टेस्ट पास किया और उन्होंने लाइसेंस वगैरह भी इशू किया। ग्रेट। इसका मतलब है कि टेस्ट के लाइसेंस बाद हमें जो है वो लाइसेंस दिया, और सिर्फ टेस्ट नहीं पास किया, इसमें हमें ये नहीं सिखाया कि हमने गाड़ी चलानी है, हमें रोड साइन के बारे में भी बताया है कि रोड साइन का क्या मतलब है, कितने काइंड के रोड साइंस हैं। हाँ जी, गाड़ी सिर्फ एक्सीलेटर दबाने का नाम थोड़ी है। एक्सीलेटर नहीं, सिर्फ दबाना। और उसके बाद हमने जब रोड साइन का टेस्ट पास किया तो फिर हमें जो मैनुअली दूसरा कार का टेस्ट था वो पास करने के बाद हमें लाइसेंस दिया। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हमारे साथ साजिदा नाज साहिबा भी हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपसे भी मैं जानना चाहूंगी प्रोजेक्ट के बारे में कि कैसा आपको फील हुआ इतनी सारी खवातीन को इतना एक स्किल देते हुए, एम्पावर करते हुए उनको? मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जाके जब मैंने 2014 जून में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो मुझे ड्यूटी दी गई ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एज ए ड्राइवर ऑफ चेंज की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, मुझे सिलेक्ट किया गया। तो ये बड़ी भारी जिम्मेदारी थी, चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था उसमें इस तरह का न्यू इनोवेशन आइडिया नहीं था कि जो जिसमें पाकिस्तान में एज ए फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स ऑफ चेंज के तौर पे फीमेल्स को प्रोफेशनल ड्राइवर बनाया जाए और उनको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो जब मेरी ओरिएंटेशन हुई, जब मेरी सिलेक्शन हुई, तो मेरे बॉस ने मेरे साथ डिटेल बताई, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा चैलेंज फील किया इस चीज़ को कि ये नया प्रोजेक्ट है, इसको कैसे सोसाइटी की फीमेल्स कैसे एक्सेप्ट करेंगी और उनके जो हाउस होल्ड मेंबर्स हैं, जो तो कैसे एक्सेप्ट किया गार्डियंस उन्होंने? हैं। जो हाउस होल्ड मेंबर्स हैं उनकी फीमेल्स हैं तो बड़ी अच्छी तरह एक्सेप्ट किया। मेरे सामने बैठी हुई है 2 एग्जांपल्स, और क्यों ना करेंगी? इसलिए कि जब वो ऐसे काम करने पे मजबूर होती हैं जो कि वो नहीं करना चाहती, तो अगर उन्हें एक अच्छा रोजगार का जरिया तरीका मिलेगा तो वो तो डेफिनेटली विल लाइक इट। लेकिन घर के मर्दों का ही चैलेंज आया, क्योंकि जो खवातीन विलिंग थी, जो करना चाह रही थी, जिन्होंने मेंटली तौर पे इसको पर्सनली एक्सेप्ट किया इस आइडिया को, वो कुछ जो हिचकिचाइयाँ, उन्हें हेजिटेशन फील हुई, वो उनके घर के जो मेल गार्डियंस हैं या हाउस होल्ड मेंबर्स हैं उनकी तरफ से था। तो ये मेरे लिए चैलेंज था कि जिनके घरों में जाके मैंने जब ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन किए, जब हम लोग गए, क्या इश्यूज थे? मतलब किस वजह से उनको वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि ये फीमेल सिन्फ नाजुक है, इसको फीमेल ड्राइवर्स हम लोग मार्केट में नहीं परमिशन दे सकते, ये बिल्कुल नया आइडिया है। सिन्फ नाजुक है, सारी सख्तियां हमने जरूर तोड़नी होती हैं डेफिनेटली, लेकिन वैसे ये सिन्फ नाजुक हाउस होल्ड लेवल पे वो सिन्फ नाजुक नहीं होती जब उसके ऊपर घर के बेतहाशा बर्डन डाले होते हैं, तो वो मल्टीपल ड्यूटीज परफॉर्म कर रही होती हैं, लेकिन वो एक ईगो की खातिर उसको मार्केट में एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं बनने देना चाह रहे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई ब्रोशर्स की,
तो उसके बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करना शुरू किया। जैसे एक बंदी जा रही है, वो बाहर मोहल्ले में गली में लोग बैठे हैं, मर्द हजरात आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी फीमेल गई है, हमारी बेटी गई है, हमारी मिसेस गई है एडमिशन करवाने के लिए। तो एक दूसरे की देखा दाखी सब ने आहिस्ता आहिस्ता से एक्सेप्ट किया। तो ये खास कम्युनिटी से लोग आए या फिर मुख्तलिफ ये पिंडी और इस्लामाबाद का जो हमारा टारगेट कम्युनिटी थी, वो जो पिंडी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो लो सोशो इकोनॉमिक फैमिलीज की बंदियां थी, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जिनके पास वसाइल की कमी थी, आमदनी की कमी थी, उनको मैंने टारगेट किया। हम लोग इस तरह के एरियाज में गए ही नहीं। राजमा, आपको कैसे पता चला था इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये भी एक ऑप्शन या ये भी एक चॉइस हो सकती है? मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो फिर उसके बाद आप पढ़ लिख लेती हैं? जी। अच्छा, कहाँ तक पढ़ी हुई है? मैट्रिक। अच्छा, गुड, जबरदस्त। तो फिर आपने वहाँ पे अखबार, इसका मतलब आप अखबार भी पढ़ती थी? यस मैम। गुड। आपको मॉर्निंग शो से और फैशन शो से दिलचस्पी नहीं है जो अखबार भी पढ़ती हैं? मैम है, लेकिन बस हालात कुछ ऐसे होते हैं बंदे के कि जॉब फिर तलाश करनी पड़ती है, तो इसलिए फिर मैं न्यूज़पेपर में ये ऐड पढ़ा। फिर उसके बाद मैम साजिदा से कांटेक्ट किया, उनके ऑफिस गई, सारा एडमिशन वगैरह का जो था वो करवा के, फिर उसके बाद ट्रेनिंग पे इन्होंने कहा कि 5 डेज बाद आपने आना। फिर ट्रेनिंग पे गए और ट्रेनिंग जो है हमें कैसा लगा था पहली दफा जब आप वो व्हील पे बैठे थे, आप गाड़ी आपके कंट्रोल में, कमांड में? मैं डर रही थी गाड़ी से बहुत, लेकिन आज जो है मैं बिल्कुल नहीं डरती। आज अगर मैं किसी रेसलिंग में भी चली जाऊं तो मैं गाड़ी जो है अच्छी तरह ड्राइव कर सकूंगी। मेरी अम्मा गाड़ी चलाया करती थी और जहिर साहब हम साथ बैठा करते थे, तो अम्मा स्लो चलाती थी, जाहिर है। तो एक दिन, अभी मैं हार्डली 12-13 साल की थी, तो तब के मैंने कहा गाड़ी रोक दे, मैं पैदल चल के साथ आ जाती हूँ, आपसे पहले पहुंच जाऊंगी। तो बच्चे जब होते हैं तो, और मैंने 12 साल की उम्र में गाड़ी चलाना शुरू कर दी थी, मतलब इजाजत तो नहीं होती थी, लेकिन 16 साल की उम्र में सीख ली। तो ये पैशन भी होता है बाज़ औक़ात, और आपको जो एक ड्राइव करने का, जैसे इन्होंने नाम बड़ा जबरदस्त लिखा है, ड्राइवर्स फॉर चेंज, तो ये ड्राइव करने का वजह एक होता है ना, यू आर ड्राइविंग व्हीकल, और अगर आप व्हीकल अच्छी तरह से चला सकते हो तो आप अपनी जिंदगी को भी फिर चला सकते हैं, है ना? हाँ जी। क्योंकि ये आई थिंक यही सोच भी है ड्राइवर्स पे चेंज। यही चेंज है, यही चेंज हम लाना चाह रहे हैं कि ख्वातीन जो अब उनको और जॉब्स करनी पड़ रही हैं, उनका एक उनके ऊपर वो प्रेशर, मेंटल प्रेशर भी आ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो जाता है। जब हम लोग ये ट्रेनिंग करवाते हैं तो बेसिकली 35 डेज का ये बार बार मेंशन कर रही हैं, पहले 5 दिन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें सिर्फ ये नहीं कि हम उनको लॉज वगैरह पढ़ा रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशन, साइंस वगैरह क्या होते हैं, हम उनको कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ट्रेनिंग देते हैं। हम उनको ये भी बताते हैं कि हमारे लेबर लॉज क्या हैं मुल्क के, हमारे जेंडर लॉज क्या हैं, हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अब जैसे खवातीन ड्राइवर हैं, उनको मसले दरपेश आ सकते हैं, उनको कैसे कोप अप करना है, दे हैव बीन ट्रेन्ड ऑन दैट एज वेल। और उसके बाद फिर 30 डेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के उसके बाद वो गाड़ी पे जाएं, और वो जो उनको एक वो हम लोगों ने मैनुअल एक बाकायदा इसके लिए बनाया था ड्राइविंग का, वो हमने उसको बाद में इम्प्लीमेंट किया। व्हिच इज वेरी गुड। इसलिए कि जब मैं बाहर के ममालिक में अगर हम देखें, मेरी बहनों ने जब वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस लेने, इतनी मोटी किताबें थी जो पढ़ रही होती थी, तो मैंने कहा यार ये कोई तुमने पर्चे देने हैं जो तुम लोग लेके बैठी हुई हो? तो उन्होंने कहा पर्चे देने जितना ही मुश्किल होता है, इसलिए कि आपको वो सारी चीजें थ्योरेटिकली भी आनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी। तो इसका मतलब है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आपने इन्हें ट्रेन किया। शुरू में ही हम लोगों ने फॉर दिस प्रोजेक्ट ओनली हम लोगों ने एक मैनुअल डिवाइस किया, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिकल जो स्किल्स थे उनको भी थोड़ा सा शामिल किया, ट्रैफिक रूल्स को भी शामिल किया, और इन लॉज वगैरह के बारे में और जेंडर जो हरेसमेंट वगैरह की जो चीज़ें हैं वो सारी भी इनको कवर की, क्योंकि नॉर्मली ख्वातीन को ये नहीं पता होता। 2010 में एक हरेसमेंट के लिए बिल तो पास हो गया पाकिस्तान में, बट वो कितने लोगों को पता है? बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं हालांकि हमने बहुत पता। कोशिश की है उसके बारे में बताने की। थैंक्स टू दिस फंडिंग एज वेल के जो कितनी फंडिंग थी? Well, it's the financial thing that we can of course not discuss, but technically agar this has been made possible through the by the American people through the United States Agency of International Development. And yes, this couldn't be possible without these women which came ahead. Great. हम रुकेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपनी गपशप को, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम
बात कर रहे हैं ड्राइवर्स फॉर चेंज के हवाले से, जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि US-8 का है, जिसमें खवातीन को ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी गई। और इस हवाले से मेहमान मेरे साथ हैं, नादरा हैं, अस्मा हैं, साजिदा हैं, जुहैब हैं, यहाँ पर भी कुछ मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आप चारों खवातीन ने ड्राइविंग की यानी ट्रेनिंग ली है, और उससे पहले क्या करती थी? उससे पहले मैं तो आई एम अ स्टूडेंट, सो मैं बीए की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, अभी हैं या मतलब कर चुकी मैं हैं? प्राइवेट कर रही हूँ क्योंकि कुछ मतलब कि मेरी फैमिली ऐसी है कि मुझे उनको हैंडल करना पड़ता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। सो मैं प्राइवेट वो कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने ड्राइवर्स ऑफ चेंज के बारे में सुना तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर सकती हूँ और जॉब भी कर सकती हूँ और अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकती हूँ। मीन एक आई एम सिंगल, इट्स नॉट कि मैं मैरिड हूँ कि जो मुझे फैमिली, लेकिन ये है कि मेरी मॉम है और मेरे भाई हैं वो डिसेबल हैं, सो मुझे उनको भी टेक करना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए अब ड्राइवर्स ऑफ चेंज में एक तो ये था कि मेरे लिए कोई इतनी वो प्रॉब्लम नहीं थी कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट था और मैं जा भी सकती थी, मेरी सहूलत भी थी, और एक मेरा अपना ख्वाब था कि मैं एक सेफ ड्राइवर बनना चाहती थी। तो जब मैंने इस चीज़ के बारे में सुना तो एक US-8 मुझे मेरे जहन में ये था कि एक फुल ऑफ प्रोटेक्शन कि अगर मैं सीख सकती हूँ तो। बिल्कुल सही। बाकी खवातीन की क्या तासुरात हैं? आपको कैसे पता चला? आपने वालेकुम अस्सलाम। अब आप ड्राइवर हैं? यस मैम। मेरा दिल चाह रहा है आप गाड़ी चलाएं तो मैं साथ आपके बैठ के देखूं। बहुत वेलकम मैम। सही। अच्छा, और इस तरह है कि हमें जो है मेरी बड़ी बाजी हैं वो मतलब पढ़ाने जाती थी स्कूल में, उन्होंने मुझे ब्रोशर ला के दिया कि आप मतलब ड्राइवर्स के लिए जो है ना अगर आप सीखना चाह रही हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं मतलब ये बहुत अच्छी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। अक्सर खवातीन गाड़ी चलाने से डरती हैं, तो आप लोगों को डर वर तो नहीं लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा क्योंकि पहले तो एक शौक था कि हम भी चलाएं, क्योंकि सारी बात है कि हम लोग लेडीज़ हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को छोड़ने। जैसे मैं मैरिड भी हूँ, मेरे वाले सबकी डेथ हो गई है और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो इस वजह से जो है ना एक इंसान को बहुत फील होता था कि हमें भी कुछ आना चाहिए, कि हम जो है ना अब दूसरों की हम लोग करना पड़ते हैं, मतलब जैसे भाई हो गए और मतलब चाचू हो गए, इस तरह मतलब सबके साथ जाना पड़ता था। अब ये है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो है ना हमें खुद से भी हम कर सकते हैं ड्राइव। और दूसरी बात ये कि जैसे हम जॉब कर रहे हैं तो जैसे फीमेल्स को एक बिल्कुल ऑफिस जॉब के लिए करना पड़ता था कि जी फीमेल्स हैं तो ऑफिस जॉब ही करेंगी या किसी के घर में ही काम करेंगी, ऐसा नहीं है। सख्त और मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और हमें इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको फेस कर सकें। ठीक है, कि जैसे इंजन के बारे में हमने बताया गया। इससे कॉन्फिडेंस लेवल पे क्या फर्क पड़ा है? यानी एक तो चले एक स्किल होता है ना, आप उससे रोजगार कमा सकते हैं, एक उस जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आपकी अपनी शख्सियत पे फर्क पड़ रहा होता है। शख्सियत पे ऐसा कि कॉन्फिडेंस आया है बहुत ज़्यादा। पहले ये होता था कि लगता था कि जैसे कुछ कर नहीं पा रहे, हम कुछ कर नहीं सकते। तो ड्राइविंग ये है कि पहले मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। सही। तो मैं जब देखती थी लोगों को ड्राइव करते हुए तो मैं सोचती थी कि मैं भी कभी शायद इस तरह से कर पाऊंगी या नहीं। तो जब ये इनका पता चला तो मैंने अप्लाई किया, तो मैं सिलेक्ट हुई। और जब मैं पहली बार ड्राइविंग सीट पर बैठी तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। अच्छा, हु इज द बेस्ट ड्राइवर अमंग ऑल? आप अब यहीं से सीखकर यहाँ पर ट्रेनर भी हैं, तो आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन ड्राइवर कौन है इन सारी में से जो बैठी हुई है खवातीन? है तो सभी मैम अच्छे ड्राइवर, लेकिन जो ज्यादा अच्छी है वो नादरा भी है और सकीना भी है। सकीना कौन है? अच्छा, आप हैं सकीना। क्या बात है, आपकी ट्रेनर कह रही हैं कि दोनों बड़ी अच्छी ड्राइवर्स हैं। ज़र्फ है जी। अच्छा, तो आप कैसे आई इस तरफ? मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था। हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ, माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं मेरे। वेरी गुड, माशाल्लाह। भाई ऐसी मॉम्स के लिए तो और भी ज्यादा, जो बच्चों को साथ देखते हुए, घर की जिम्मेदारियों को पूरी तरह देखते हुए भी अपने अंदर ये जज्बा रखती हैं कि वो कुछ करें जिससे कि बेहतरी उनकी जिंदगी में भी आए और उनके बच्चों की भी। तो ये आप तो बड़ी बहादुर खवातीन हैं। बहुत शुक्रिया। असल में यही था कि शादी के बाद तो आप सब कुछ रह जाता है, बच्चे जब हो जाते हैं तो ख़ास तौर पे, और फिर जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती है तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आते फेस करने पड़ते हैं। फिर जैसे एफए के बाद शादी के हो गए, फिर एजुकेशन भी बीच में रह गई, सब चीज़ें बच्चों के साथ फिर इतना बिजी। और मैं चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ताकि मैं घर को भी सपोर्ट कर सकूं। और फिर इसमें सबसे ज़्यादा मैं अपने टीचर्स का और अपने इंस्ट्रक्टर्स का, अपने सारे टीम का तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। उसके साथ साथ अपने हस्बैंड का
और अपने मदर का और अपनी सिस्टर्स का, ब्रदर्स का, जिन्होंने बहुत साथ दिया, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से छोटे बहुत छोटे बच्चे, एक साल की और एक 2.5 साल की बच्ची है। तो उनको अम्मी के घर छोड़ के जाना, फिर अम्मी ने उनका ध्यान रखना, सब चीज़ें करना, ये बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट थी। इसके अलावा मेरे हस्बैंड की सपोर्ट कि उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया, इतना मौका दिया। कैसा फील करते हैं वो जब बेगम बाजुका कह सकती है बैठे आज हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं? बिल्कुल। तो आई एम श्योर कि उन्हें अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और कॉन्फिडेंस भी, घर जाहिर है घर से कॉन्फिडेंस मिले तो इंसान में कॉन्फिडेंस आता है। वैसे इसका बड़ा फायदा भी हो सकता है ना, अभी इसको कोई नेगेटिव उसमें ना लड़ाई हो जाए तो बंदा मियां से की तरह गाड़ी में बैठो और जाके से 4 मील दूर अंधेरे में उतार के आ रहे हो, उससे कहो पहुंचो वापस तुम अगर पहुंचना है तो, है ना? लेकिन मेरे ख्याल है इससे टेम्परामेंट में भी खासा फर्क पड़ा होगा। बिल्कुल, बहुत पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। पेशेंस लेवल, पेशेंस बिल्कुल। अच्छा नादर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जैसे ड्राइवर्स फॉर चेंज का क्या कमाल है, एक चेंज आपकी जिंदगी में है और उसी चेंज को हम बहुत सारी और खवातीन जो कि देख रही हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर में काम करना अमूमन एक ऐसा जॉब है जिसमें सेल्फ स्टीम, आपकी इज्जत नफ्स बड़ी हर्ट होती है, इसलिए कि आप ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसको कि दूसरे लोग समझते हैं क्योंकि बहुत ऐसे अच्छे काम नहीं है ना, एग्जैक्टली मैम, या रिस्पेक्टेबल नहीं उसे समझते। मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। मैं असल में 94 में मेरे वालिद की डेथ हो गई। देन मैं क्लास ग्रेड 9 की स्टूडेंट थी। उसके बाद वालिद की डेथ होने के बाद हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं था, भाई छोटे थे, तो वो भी अभी स्टडी में थे, तो मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकी। ख्वाब था मेरा कि मैं ड्राइविंग सीखूं, लेकिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। 1-2 दफ़ा मैंने ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से पता किया कि मैं ड्राइविंग सीखूं, ड्राइविंग स्कूल्स की भी बहुत फीस जी, होती है। उनकी फीस ज़्यादा होने की वजह से मैं फिर पीछे हट गई। मैं मैरिड हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और ख्वाब था कि कोई ऐसा इज्जतदार पेशा हो कि जिसमें मैं काम भी करूं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करूं और फाइनेंशियली भी। अब आप जॉब भी कर रही हैं? जी, अभी मैं जॉब भी कर रही हूँ। वेरी गुड। और ये था, उसमें पैसे आपको सिर्फ ज्यादा बेहतर अच्छे मिल रहे हैं जितना कि आप पहले काम करके कमाती थी? जी, अभी मेरी पे अच्छी है जो मैं और पहले। कितने अच्छे आपने कपड़े पहने हुए हैं और क्या वेल ड्रेस्ड है ना? जो इस तरह से आप वो काम तो नहीं कर सकती होंगी जो कि आप पहले करती थी। वो तो सिंपली मुझे शलवार कमीज पहन के जाना पड़ता था। अगर मैंने कभी 2-3 दिन के कपड़े भी पहने हुए हैं तो उन्होंने नहीं कहना कि नादरा आप कपड़े चेंज करो, आपके कपड़े गंदे हैं या आप हमारे घर पे आ रहे हो, तो ऐसे नहीं था। लेकिन अभी इसमें यह है कि मुझे खुद भी नीट क्लीन रहना पड़ता है, अपनी कार को भी देखना पड़ता है, उसको भी साफ रखना पड़ता है। और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं? जी, पैसे भी ज्यादा तो मिलते हैं। दोनों तरह से आप अच्छा फील करते करती होगी। एक तो आप खुद अपने बारे में कि आप वेल ड्रेस्ड हो, आप अच्छी तरह से हो, दूसरा आप अच्छा कमा रही हो, तो इससे तो बहुत फर्क पड़ता है। अभी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट है जो मैं फैमिली को कर सकती हूँ, और बच्चे खुश हैं कि मामा जॉब करती हैं और मामा जो है अभी हमारी जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो करती हैं। बच्चों को कहाँ घुमाने लेके गई हूँ? वेल, अभी इन दिनों में तो नहीं, क्योंकि जॉब में बिजी हूँ और उन लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो मैं कंसंट्रेट हूँ कि क्योंकि मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर सकी हूँ अभी तक। मेरा इन फ्यूचर प्लान है कि मैं अपनी स्टडी साथ साथ कंप्लीट करूँ। सही। तो अभी तो उनको नहीं लेके जाना, उनके एग्जाम जितनी देर तक खत्म नहीं होते हैं। ठीक है। मैं समझती हूँ कि एक फीमेल के लिए, फीमेल जैसे आपने बताया 52% है हमारे मुल्क के, तो अगर एक फीमेल डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, वो मॉल में काम कर रही है, वो पार्लर में काम करती है, वो घरों पे काम करती है, वो मीडिया में है, हर शोबे में है, तो व्हाई नॉट के ड्राइवर? बिल्कुल। मुझे तो लगता है प्लम्बिंग भी खवातीन बहुत अच्छी कर सकती हैं, इसलिए कि मर्द इसीलिए अच्छे हैं इन कामों में क्योंकि अभी तक खवातीन वहाँ आई नहीं है। जिस वक्त खवातीन वहाँ आ जाएंगी तो फिर मर्दों का वही हाल होगा जो मैं नहीं समझती हूँ कि खवातीन जो है मर्द से किसी तरीके से भी वो कम हैं। खवातीन जो है मर्द के शाना बेशाना हर फील्ड में काम कर रही हैं, तो व्हाई नॉट के ड्राइवर? तो इसीलिए मैंने ये देखा कि एक तो फ्री ऑफ कास्ट है और दूसरा ये है कि एक इज्जतदार पेशा है, तीसरा मुझे जॉब भी मिल गई है इसमें, अब मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। सही। तो जब आप गाड़ी चला रही होती हैं तो बाकी जो रोड पे मर्द ड्राइवर हजरात होते हैं उनका क्या रिस्पांस सर, किस तरह से? खैर अब तो बहुत खवातीन गाड़ियां चलाती हैं। बहुत सारी खवातीन हैं, लेकिन ड्राइविंग सीखने के बाद मुझमें अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी बिल्ड हो गया है
और इसके बाद मैं समझती हूँ कि मैं और भी कुछ करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। फैमिली में बहुत सपोर्टिव रहा है, मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया है, हस्बैंड ने सपोर्ट किया है, मुझे पिक एंड ड्रॉप दिया है जब मैं सीखती थी, क्योंकि हमें G10 जाना पड़ता था F74 से, तो हस्बैंड थे मुझे छोड़ते भी थे, लेके भी आते थे, और बच्चों ने काफी सपोर्ट किया है। जबरदस्त, आपने खुद हिम्मत की है। जब हिम्मत करता है इंसान तो फिर बाकी लोग उसमें मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मामा आपने छुट्टी नहीं करनी है। अच्छा। और जिस दिन आपने छुट्टी की है आपके कटिंग होगी तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको पैसे भी मिलेंगे तो हम उन पैसों से कुछ अपने लिए खरीदेंगे, तो आपके वो पैसे हमें देखिए सही, मतलब आई एम रियली एंजॉयिंग कि ये जो ड्राइवर्स फॉर चेंज का एक कॉन्सेप्ट था, तो चेंज सिर्फ इन खवातीन की जिंदगी में, लेकिन ये क्या प्रोजेक्ट सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद तक महदूद रहेगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ और इलाके और अजला जहाँ पे खवातीन इनको देखकर फील कर रही हूँ कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एट द फर्स्ट स्टेज अभी सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के लिए है, और चेंज सिर्फ इनके लिए नहीं है कि जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, चेंज उनके लिए भी है जहाँ पे जाके ये काम करेंगे। ये एक पूरी कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है आहिस्ता आहिस्ता, कि हम एक खातून को अगर ट्रेन किया है, अब जैसे इन्होंने बताया कि जी इनके हस्बैंड को अब वो मान गए हैं। शुरू में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था विद सर्वे के लोगों को जाने के वाकई ये चाहते भी हैं, लोग ड्राइवर रखना चाहते हैं कि नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने इस चीज को डेवलप किया है। जैसे शुरू में हिंड्रेंस आई, कई जगह पे लोग अभी भी कहते हैं कि जी फीमेल ड्राइवर क्यों, बट जब वो देखते हैं कि हाँ एक फीमेल ड्राइवर कई जगह पे उनसे भी बेहतर ड्राइविंग कर रही है, जी मोहताज है, रिस्पांसिबल है, विल ट्राई कि इन फ्यूचर अगर हो सके तो विल एक्सपेंड इन अदर। थैंक यू ऑल। ज़ुहैब साहब आपका बहुत शुक्रिया। वी ड्राइवर्स ऑफ चेंज के साथ जितनी 100 खवातीन की जिंदगियों में आप जो चेंज लेकर आए, मेरा दुआ है कि ये और बहुत 100 हों, और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो जरूरी नहीं कि किसी एक मखसूस डोनर एजेंसी की फंडिंग से किए जाए। वो लाइक टू रिक्वेस्ट कि हम अपने अपने लेवल पे बहुत सारे इस तरह की छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जिससे हम किसी को ऐसा कोई रोजगार का वो जिसे कहते हैं हुनर दे सकते हैं, जिसके साथ वो अपने खानदान की कफालत कर सके। मुझे आप लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद अपने कुछ और प्यारे प्यारे से मेहमानों को आपसे मिलवाएंगे जो कि बोर हो रहे हैं सख्त बैठे हुए, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा मसला है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। सो आज कोशिश करेंगे कम से कम इतना जरूर जाने कि अपने आप को, अपने बच्चों को बचा सकें, और जो बच्चे इसका शिकार हैं उनकी अच्छी तरह से निगहदाश्त कर सकें। साथ रहिएगा। खुश आमदीद और सबब खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसले के ऊपर जिसके बारे में कम हमने देखा है, सुना है। डाउन सिंड्रोम हम देखते जरूर हैं कभी ऐसे बच्चों को, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये मसले होते हैं और कैसे इनसे मतलब डील करना पड़ता है जिंदगी में। तो क्या किया जाए। जलाल साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कि पाकिस्तान में पहला ऐसा इदारा बनाया जो एक्सक्लूसिवली इन बच्चों के लिए काम करता है। उसमें क्या क्या कुछ होता है जलाल इंस्टीट्यूट फॉर डाउन सिंड्रोम में, आज ये जानने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है। मेरे साथ हैं जलाल डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप जी? जी बहुत शुक्रिया। और फरीदा जलाल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। बेगम साहिबा हैं आपकी, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं इस इदारे की, और आपके बेटे बिलाल डार। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? ठीक है। और उनके साथ हमारे साथ हमजा बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसका तलक कराची से हमारे पास रह रहे हैं। हमजा कराची से? कराची से हमारे होम में रह रहे हैं, वहाँ पे जेल में। ठीक है, बिल्कुल सही। और उनके साथ हमारे साथ सदफ नुमान साहिबा है जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। हाँ जी। और आप इन बच्चों को इनकी नफ्सियाती तौर पे इनको हैंडल करना, इनको मसले मसाइल इनके जो भी हैं फिजिकल इमोशनल फीचर सारे उनको डील करते हैं। उनको डील करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम वो शुरू करें, हमजा कोई एक गाने पे परफॉर्म कर रहा था अभी। आ जाओ इधर। कौन सा गाना था वो? आओ आजो शाबाश। ये शर्मा रहा है कि घबरा रहा है? शर्मा रहा है। अच्छा, मेरे से शर्मा रहा है। आ जाओ चलो शाबाश, चलो जी। अच्छी सी परफॉर्मेंस। तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग
फिर से दिया, ना शुक्र किया ना शुक्र किया, तूने और दिया, देता ही गया देता ही गया। मुंह मोड़ दिए दरिया के, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया। मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारों पर। तेरे रंग रंग 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 ये रंग रंग तेरे रंग रंग। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग। तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग रंग। सरे सनि सरे मगर, सरे सनि सरे पमा, सरे सनि सरे मगर, सरे सनि सरे पमा, समा मा पा मा पा पा नी पा नी नी सा सरे रे रे मा सा रे नी नी सा पा पा नी मा पा नी सा रे सा नी पा मा नी पा मा ग रे सा। मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ। जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से अटा हुआ। शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से, पर रूह भी अब बेताब नहीं। तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं। कम से कम मुझको लौटा दे, कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग जंग। तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग रंग। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरा बेटा। चलो शाबाश, आओ आ जाओ बैठो। थैंक यू। ठीक है, आप खुश हो ना? चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, तो ये क्यों मसला हो जाता है जलाल साहब? और आपने मतलब पहले मुझे बताइए कि इंस्टीट्यूट का ख्याल बिलाल की वजह से आया या खुद ही से, उससे पहले? मेरा अल जलाल वेलफेयर ट्रस्ट है, जेल में हम काम कर रहे हैं और मैं तकरीबन 22 साल से काम कर रहा हूँ इसी पे डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम पे मेरा जो रुझान हुआ है वो बिलाल की वजह से हुआ है। अच्छा, जब आपने देखा आपके अपने बेटे को ये मसला जब ये बेटा पैदा हुआ है तो मैंने इस पर सर्च की कि ये जो बीमारी है डाउन सिंड्रोम, ये पाकिस्तान में कहाँ है, इसका इंस्टीट्यूट किधर है। मैंने तकरीबन हर शहर में, बड़े शहर में इसका चेक किया, कहीं भी मुझे वो नहीं मिला इसका इंस्टीट्यूट कोई अदारा। फिर मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट ख़त्म करके तो समझ ले कि अपने घर के ड्राइंग रूम को फिर स्टार्ट लिया, वहाँ से एक टेबल, 2 कुर्सी और एक टीचर के साथ। तो आज माशाल्लाह हमारा जो अदारा है वो पाकिस्तान का वाहिद और पहला अदारा है जो डाउन सिंड्रोम स्पेशल बच्चों के लिए। जो आपने रिसर्च की उसमें क्या आपको पता चला कि इसकी होने की वजूहात क्या है? वजूहात तो इसकी वो ट्रायंगल क्रोमोसोम 21 है, जो 20 क्रोमोसोम है उसकी अजाफी के वजह से जो 21 क्रोमोसोम डबल होता है वो ट्रायल हो जाता है, जिस वजह से ये बच्चे पैदा होते हैं और ये बच्चे पूरी दुनिया में एक शक्ल, एक विशाबत के साथ पाए जाते हैं। अच्छा, ये अब आप इनको एज साइकोलॉजिस्ट ट्रीट कर रही हैं, तो वो कौन से मसाइल हैं जो कि इस मसले के साथ जुड़े हुए होते हैं? बेसिकली इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर देखा जाए तो शुरू में एबनॉर्मल क्रोमोसोम के एबनॉर्मल डिवीजन की वजह से होता है, लेकिन जब एक बच्चा डाउन सिंड्रोम बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी ही प्रॉब्लम्स के साथ वो आता है। उसमें उसके फिजिकल फीचर्स सबसे मेन जो इन बच्चों को बाकी डिसेबल बच्चों से जो डिफरेंट करते हैं इनको, वो इनके फिजिकल फीचर्स होते हैं। अदर देन उसके अलावा इनको हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, एलर्जीज बहुत होती हैं, इनको विजन, हेयरिंग प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ते हैं। प्लस इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसमें इनकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें डाउन सिंड्रोम बच्चों के अंदर एंगर मैनेजमेंट को कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, बिकॉज इनके मूड को साथ लेकर चलना, इनको देखना, और गुस्से को ये बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा, ये प्यार के साथ जितना आप इनसे काम करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। और जिस तरह से आप, और इनकी एक प्लस पॉइंट ये होता है बाकी डिसेबल बच्चों से बजाय कि ये
माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं। अच्छा। इनको हम ट्रेन भी कर सकते हैं और एजुकेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इनके अंदर नॉर्मेलिटी की सिवियरिटी नहीं होती। अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर आपको पता होगा जलाल साहब, जब हम बचपन में थे तो एक इस तरह का बच्चा था तो उसे साईं कहते थे सारे। एग्जैक्टली। क्योंकि ये कहा जाता है कि ये बच्चे शायद कोई मजजूब हैं या कोई इस तरह की कैफियत है जिसमें कि ये मतलब हम इनसे लेकिन नाम दे आपको ये देते हैं। बताऊं कि डाउन सिंड्रोम के बारे में जो मेरी 14 साल की रिसर्च है उसमें यही है कि इन बच्चों को हम बेहतरीन माशरे का शहरी बना सकते हैं। मैं उन वालदैन को जो इन बच्चों पे मेहनत नहीं कर रहे उनसे आपके चैनल ATV के चैनल की तरफ से ये कहूँगा कि प्लीज़ इन पे काम करें, और ये बच्चे आप जितना इन पे काम करेंगे उतना आप इनसे रिजल्ट ले सकेंगे, और ये बच्चे जो है ना हर काम कर सकते हैं। बाहर की दुनिया में तो ये बच्चे शादी कर रहे हैं, इनके बच्चे हैं आगे, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी हमारे पाकिस्तान में क्योंकि 4 डिसेबिलिटी पे काम हो रहा है सरकारी तौर पे, 5वीं डिसेबिलिटी हम कह रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से, तमाम गवर्नर्स को मैं मिला हूँ पिछले साल जाके, CM साहब शहबाज शरीफ साहब ने हमें बुलाया था, उनसे हमने मुतालबा किया, उन्होंने वादा किया है कि इस साल इनको हम 5वीं डिसेबिलिटी करार दिया जाएगा डाउन सिंड्रोम को। अगर वो डाउन सिंड्रोम को 5वीं डिसेबिलिटी करार दे दें तो फिर ये है कि हर जो है ना इलाके में हर डिवीजन में इंस्टीट्यूट बनेंगे और जहाँ पे ये बच्चे जो माशरे का मुफीद शहरी बन सकेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मुझे एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई आसेब का साया हो गया, कोई जिन का साया हो गया, कोई इस तरह का मामला हो गया तो बच्चा जो है उसमें इस तरह का मसला। अब हमने ओपनली डिस्कस किया, हमें पता है कि जीन्स का ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें जीन्स क्रोमोसोम ऊपर नीचे हो जाते हैं जिसकी वजह से। लेकिन आप वालदा की हैसियत से क्या आप समझती हैं कुछ ऐसा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपने फील किया हो कि जो फर्क था आम मामूल से हटकर? नहीं, कुछ ऐसा नहीं फील किया। और स्क्रीनिंग में कहीं डिटेक्ट नहीं हो सका, कहीं हाँ, पता नहीं कहीं भी नहीं। आपने स्क्रीनिंग करवाई थी? जाहिर है कि प्रॉपर्ली वो तो चेकअप होता है। सही। तो बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह बेटे हैं तो मैं 2 उसी तरह ही, कोई चेंज नहीं मैंने फील किया। अच्छा, क्या इसमें जेंडर का भी होता है कि लड़के ज्यादा हमें नजर आते हैं इस मसले का शिकार? जेंडर का भी होता है। और एक बात जो स्क्रीनिंग की बात अभी आप कर रही थी, स्क्रीनिंग में अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि अगर एक बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ है, हमल के दौरान भी आप इस चीज़ का पता लगवा सकते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। अब स्क्रीनिंग हो जाती है इसकी। और हाँ, ये मेल्स के अंदर ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। मेल्स के अंदर इसकी रेशो ज्यादा पाई जाती है। तो इसका मतलब ये कि अगर खानदान में किसी जगह पे इस तरह का मसला एग्जिस्ट करता हो तो स्क्रीन जरूर करवाएं। हाँ, स्क्रीन जरूर करवाएं। महंगे होते हैं इस तरह के टेस्ट? हाँ जी, महंगे होते हैं। पाकिस्तान में अभी आई डोंट थिंक सो कि कोई करता भी होगा, या होते भी होंगे तो वो बड़े लेवल्स पे होते होंगे। जो छोटे शहर हैं या जो दूसरे लोग हैं उनके लिए इसके असेस करना इसको थोड़ा डिफिकल्ट है अभी। सही। तो फिर अब आप बताइए कि घर में अगर बच्चे हैं तो उनको कैसे मैनेज करें, उसके लिए क्या टिप्स हैं, उसके लिए क्या तरीके हैं? डाउन सिंड्रोम बच्चों से रिलेटेड एक अच्छी बात यह है कि आप इनको घर में जो आपके नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ लेके चल सकते हैं। उनके साथ ही बिल्कुल जैसे आप उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, उनकी स्कूलिंग कर रहे हैं। इवन बाहर के ममालिक में ये बच्चे नॉर्मल स्कूलिंग में भी जा सकते हैं। लेकिन वही जो हमारे पाकिस्तान का एक डिलेमा है, हमारी एक सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा बन जाता है क्योंकि बच्चा इस तरह का आ गया है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो नकारा बच्चा है, वो इस तरह से पेरेंट्स के ऊपर स्पेशली माँ को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। पिछले 2 डेज बैक मेरे पास एक पेशेंट आई इसी तरह से बच्चे को लेकर। वो डाउन सिंड्रोम बच्ची थी उसकी, वो किसी गांव से आई थी, ठीक है। वो मुझे कहती है कि गांव में मुझे सारे लोग ये कहते हैं कि तुमने कोई गुनाह किया था जिसकी वजह से तुम्हारे घर ऐसी औलाद पैदा हुई है, ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है। She was crying. उनसे कहें अल्लाह ताला की वो वर्स जो है जो कुरान पाक में लिखी हुई है वो पढ़ लें, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि अगर अल्लाह ताला गुनाहों पर पकड़ने लगता तो रूए जमीन पर एक जानदार को भी ना छोड़ता। उसने ढील दी हुई है, तो जब वक्त आएगा वो खुद देख लेगा अपने बंदों को। तो हम कौन होते हैं लेबल करें? इस तरह से वो लोग बातें दकियानुसी बातें, ठीक है। लेकिन असल चीज़ अब सबसे जो मेन आज हम जो चाहेंगे आपके प्रोग्राम में कि इनको रिहेबिलिटेशन किस तरह किया जाए पूरे पाकिस्तान में। मैंने पाकिस्तान के 52 डिस्ट्रिक्ट का विजिट किया। हम आपसे ये पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद मुलाकात। बहुत शुक्रिया। आप खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हम डाउन सिंड्रोम जो बच्चे हैं उन सबके साथ बैठे हुए हैं। उसामा मेरे पास आ गया है। उसामा को गुस्सा आता है?
समा भी शर्मा रहा है और बिलाल उनके साथ बैठे हुए हैं। अभी मैंने ज्यादा बातें बिलाल से करनी है। मैं जानना और क्या कह रहे हैं? अभी जाना है। अभी जाना है? चलिए ना बिलाल बात करें ना। आंटी की बात का जवाब नहीं देना, करनी है। बात तो सुने ना क्या कह रही हैं। अच्छा, अभी ये मुझे बता रहा था कि मेरे जी पेट में भी दर्द हो रही है, कान भी बंद हो रही है, मैं आपकी वजह से सुबह सुबह उठ के यहाँ पे आ गया हूँ और अब मैं कह रहा है अब मैंने जाना है। सो है ना बिलाल, यही मसला है। क्या करनी है? बातें करनी है जी। अच्छा चलो बातें करो ना। मैं जाना है एयरपोर्ट से। हाँ मैं जाना है एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट ये मुझे मारती है, ये छोड़ जाऊँ मुझे। अच्छा ही बात है, ये मारती है, ये छोड़ जाऊंगा दबे। अच्छा सही, तो फिर मैं नहीं आऊँगा। घर तो सदफ के पास ही जाना है आपने। अब मैं नहीं आऊँगी टीम में। टीम में नहीं आना। अच्छा तो ये मतलब है कि बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज घर में अगर है, लेकिन बिलाल तो इतनी प्यारी बातें कर रहा है। अब बिलाल तो ठीक ठाक बातें कर रहा है। मैंने आपको कब मारा ये तो बताओ। हाँ मैं ललाते अपने ठीक है, केक लेकर आएगा वो भी मुझे नहीं देगा खाने के लिए। आधा पीस दूँ, आधा पीस सिर्फ आधा पीस में इतना। अच्छा वो भी इतना सा देगा, ठीक है। मुझे देंगे अच्छा अच्छा कह रहे कि मेरी बर्थडे थी, अम्मी केक लेकर आई थी तो हमजा ने भी काटा था, मैंने भी काटा था, हमने बर्थडे की थी। हमारे पास होम में बच्चे रहते हैं ना। अच्छा हाँ जी। तो पेरेंट्स के पास कब जाते हैं ये लोग? लाइक दिस होम। ये तकरीबन क्या नहीं 3 माह के बाद ये पेरेंट्स के पास जाते हैं। और हमारे पास जो स्टार्टिंग में हम भेजते थे वीकली, लेकिन उसका कोई यानी कि वो है कि वो लाड में 2-3 दिन गुजर गए, फिर यानी कि वो कोई प्रोग्रेस नहीं थी उसकी। तो ये है कि 3 मंथ के पास जाते हैं, पेरेंट्स को भी थोड़ी कोई प्रोग्रेस नजर आती है। तो अब हमने यानी तकरीबन कुछ अरसे से अभी 3 मंथ का रखा है। ठीक है। कि उसमें ये फायदा है कि जब हम कंटिन्यू इनको 3 माह ट्रेनिंग करते हैं तो उनके ब्रेन थोड़ा सा वॉश होता है और वो वहाँ पे माहौल में एडजस्ट होते हैं। ट्रेनिंग का बताएं कि ट्रेनिंग कैसे होती है? ट्रेनिंग में इनको हम एजुकेशन भी देते हैं। उसके अंदर शुरू में हम इनको इनिशियली स्ट्रोक्स पे लिखवाना शुरू करते हैं, ABC लिखवा ली, अलिफ पे 1 2 उन चीज़ों को लेके चलते हैं। प्लस इनको ब्लॉक्स के साथ एक्टिविटीज़ करवाते हैं डिफरेंट किस्म की, और उसमें वर्कशॉप में लेके जाते हैं। उसमें कलरिंग होती है, पेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी इनकी फेवरेट एक्टिविटी होगी वो करेंगे। फिर स्पोर्ट्स का इनका पीरियड होता है, उसमें गेम्स करते हैं। प्लस इनकी म्यूजिक क्लास होती है पूरा। उसमें घर में जो वालिदैन हैं वो क्या ऐसा करें कि जिसके साथ ये बच्चे, जैसे बिलाल बातें कर रहे हैं, इनके एग्रेशन कम हो, गुस्सा कम हो, ये जरा मैनेजेबल रहे। जो आप कह रहे हैं कि ये पढ़ाया भी जा सकता है, ट्रेन भी किया जा सकता है, तो वो कैसे? इसके लिए तो मैं यही कहूँगी सबसे पहले कि पाकिस्तान के अंदर माओं को इसके बारे में एजुकेट किया जाए कि अगर किसी के घर में, क्योंकि हमारे मुल्क में जैसे सब चीज़ों की एक कमी है, इसी तरह इस बारे में भी कमी है। जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया कि एक बच्चा अगर या बच्ची ऐसा आ गया है किसी घर में, तो पहले तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये क्यों हो गया हमारे साथ ऐसे। तो उनको एक्सेप्ट करते करते उनको इतना टाइम लग जाता है कि बच्चे को ग्रूम करने की या बच्चे के ऊपर काम करने की उम्र गुजर गई होती है। जैसे हमारे पास होम में बच्चे आ रहे हैं, 12 ईयर्स का आ रहा है, 7 ईयर्स का अगर आ रहा है, तो उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। वो जैसे नॉर्मल बच्चों को घर में ट्रेन कर रहे हैं, वो उसको नहीं कर रहे। अब देखें बिलाल है, इसकी मदर ने इसको इस तरह से, इसकी 2 सिस्टर्स हैं, और ठीक है, जैसे इन्होंने 2 सिस्टर्स को ग्रो उनको किया, जैसे उनको बड़ा किया, ऐसे ही इन्होंने इसके ऊपर भी काम किया। तो आपके लिए भी तो ट्रॉमा होगा ना ये? आप भी तो परेशान हुई होंगी जब भी बच्चा मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं भी बिल्कुल ज़ाहिर है, जिस तरह दूसरी मदर्स के, यानी मुझे तो पता ही 6 मंथ बाद चला के बिलाल यानी कि इसमें प्रॉब्लम है। अच्छा 6 मंथ तक कोई मुझे नहीं पता था, इन्हें पता था, डॉक्टर ने बता दिया था। 1 घंटे ही पता लग गया था। अच्छा। लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा, हाँ जी, ये इस वजह से जाहिर है कि मेंटली डिस्टर्ब हो गई है सन। लेकिन मैं ये देखती थी कि बच्चियां माशाल्लाह मेरी बड़ी एक्टिव अपने टाइम पे, यानी कि उन्होंने बोलना चलना, ये उससा एक्टिव नहीं था। वो हम डॉक्टर के पास गए चेकअप वगैरह, तो कुछ अरसा तो मेरा भी यानी इसी तरह ही गुजरा। शॉक जो है ना, आपको बता दिया था? ये तो जब ये लेबर रूम से बाहर आया तो उसी वक्त पता था कि ये डाउन सिंड्रोम है। ठीक है। इसमें कोई वो सर्च की जरूरत नहीं। ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरी अब ये सर्च इतनी हो चुकी है डाउन सिंड्रोम के, पूरा बच्चा आप छुपा ले, मुझे सिर्फ इसका हाथ दिखा दे, मैं आपको बता दूंगा कि ये डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। अच्छा। मैंने पाकिस्तान के 52 डिस्ट्रिक्ट का विजिट किया है, वहाँ पे DHQs का विजिट किया, तकरीबन 46 DHQ में मैंने डॉक्टर साहबान भी इनकी रिहेबिलिटेशन के बारे में मैंने उनको ब्रीफिंग दी है। 370 के करीब पूरे पाकिस्तान के स्पेशल बच्चों का मैंने विजिट किया है, वहाँ पे वालिदैन को मैंने इनके बारे में बताया। ठीक है। तो ये चीज़ें, इसी चीज़ को मैंने पूरे पाकिस्तान में देख के फिर मैंने वो जेल में जो इंस्टीट्यूट बनाया हमने,
उसमें हमने 6 शोबे रखे हैं और ये भी हमारे एजाज़ है जेल में हमारे अदारे को अल-जलाल को कि वहाँ पे एक तो फिजियोथेरापिस्ट है, स्पीच थेरापिस्ट है, साइकोथेरापिस्ट है, तालीम और तरबियत है, मेडिकल है, पूरा हम वहाँ पे हमने अब हॉस्पिटल बना दिया और होम है। 6 की 6 चीजें एक ठीक है। अच्छा, मैं वालदा से ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने इस इमोशनल ट्रॉमा को आपने कैसे डील किया था जब आपको पता चला कि बच्चे के साथ अच्छा ही मसला है, तो क्या ये शौहर का कॉपरेशन था? मैं सारा क्रेडिट वैसे जलाल साहब को देती हूँ, इसलिए कि मैं मेंटली खुद तकरीबन मैं कह लेंगे पूरा 1 साल डिस्टर्ब रही। यानी जिस तरह देखिए मदर सोचती है कि क्यों मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह है, ठीक है। तो कह लें कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि जलाल साहब ने वो, बल्कि अक्सर मुझे कहते हैं कि हमारा बेटा कम से कम इतना प्यारा तो है कि कम से कोई ऐसे गुजरेगा नहीं पास से, प्यार करके तो गुजरेगा। यानी मेंटली तौर पे मुझे रिलैक्स करने के लिए। तो जनाब साहब एक बाप के तौर पे मतलब आपके लिए बेटा जो है वो मर्द को अपना बाजू लगता है, उसमें अपना आप देखता है, वो अपना कल देखता है, तो आपके लिए भी एक बाप के तौर पे कबूल करना एक मुश्किल, तो बहुत सारे ऐसे वालिदैन या बहुत सारे ऐसे उनके लिए आपने कैसे इस मरहले को आपने कैसे गुजरे आप यहाँ से? मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, बिलाल साहब के होने से पहले भी मैंने 3 साल कंबाइंड डिसेबिलिटी पे काम किया है। ठीक है। और मैं अब ये कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का खुशकिस्मत तरीन बाप हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बेटा दिया और मुझे चुना। लाखों बच्चे हैं, लाखों वालिदैन हैं और अल्लाह ताला ने मुझे चुना, तो मैं उस चुनाव पे ही समझ ले के अपने आप को मैंने इस बच्चों के लिए अपनी सारी लाइफ वक्फ कर दी है और मैं खुश हूँ, यकीन कर ले मैं खुश हूँ, अंदर से खुश हूँ। और मुझे मेरा ख्याल कोई भी नहीं कहेगा कि मैंने कभी भी, और ये मेरा बाजू है, मेरा बाजू क्या मेरा ये बड़ा है, मुझे कोई जो देख रही होंगे वो उनको पता होगा कि मैं कहीं भी जाता हूँ ये बिलाल साहब मेरे साथ होते हैं, चाहे मैं चीफ मिनिस्टर को मिला हूँ, गवर्नर को मिला हूँ, सेक्रेटरी को मिला हूँ, बल्कि वो अक्सर मैं कहीं बैंक जाता हूँ, मैं कहीं ऑफिस में जाता हूँ, मैं कहीं भी बिलाल साहब बड़े मेरे साथ होते हैं। अक्सर मेरे से सवाल करते हैं कि बिलाल आपके साथ होते हैं और आप, मैं कह जी मेरे साथ इसी तरह ही है कि जिस तरह किसी बच्चे के साथ कोई बड़ा होता है ना, तो मैं बच्चा हूँ, ये मेरा बड़ा है। ठीक है। तो मेरा तो ये बाजू अब से बन गया, तो मुझे कोई इसकी फिक्र नहीं, मेरा बाजू है और इंशाल्लाह। आपने डिप्रेशन में गए, बिल्कुल आपने बीवी को ताने नहीं दिए, नहीं ताने क्यों नहीं कि जी तुम्हारे खानदान से आई होगी, तुमने कुछ किया मैं तो इसके इतने खिलाफ हूँ कि ये जो अक्सर मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं पूरे पाकिस्तान से हमारे पास जेल में आते हैं, पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, और जब वो बातें करते हैं इस तरह की, तो मैं तो उनकी अच्छी खासी क्लास लेता हूँ और उनको ये बताता हूँ। और पेरेंट्स को तो मैं अभी आपके प्रोग्राम की तरफ से ये कहूँगा कि खुदा के लिए इन बच्चों पे रहम करें। आप जितनी भी अच्छाइयाँ कर लें, जितनी भी नेकियां कर लेना, जो कुछ मर्जी कर लें, अगर अपनी औलाद अपने बच्चे के लिए आपने कुछ नहीं किया तो क़यामत के दिन इनका हाथ और आपकी गिरबान हो। बिल्कुल सही। तो प्लीज इन बच्चों के लिए कुछ करें और ये माशरे का मुफीद शहरी बन सकते हैं। और ये अल्लाह के रूप है, ये मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है कि ये क्या है। मैंने ऐसे नहीं इनके लिए रुल गया, इनके लिए मैं इन अदारे के लिए मैंने फुटपाथ पे भीख मांगी। क्या मतलब आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह का रूप मतलब? ये अल्लाह का रूप है, यानी कि देखिए अल्लाह भी तो अल्लाह ताला भी तो मुख्तलिफ रूप में मौजूद है, ये रूप है उनका, इनकी खिदमत करें। हमारे यहाँ पे मैं उन बदकिस्मत तरीन वो वालिदैन है कि जिनके घर में ये अल्लाह का रूप है, अल्लाह मौजूद है इस रूप में, और वो उनको इसका हक नहीं दे रहे। दूसरों के लिए तो दौड़ दौड़ जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए वो जो है ना उसकी तवज्जो नहीं है। तो बराए मेहरबानी हम हाजिर हैं, इंशाल्लाह कोई बच्चा पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो दिल का मरीज है चाहे इस तरह का, उसके लिए अल-जलाल इंस्टीट्यूट जेल में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? सादिया आप क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। आपका प्रोग्राम जो है वो रोज देखती हूँ, बहुत लेकिन आज जो है बहुत आपने अच्छा किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सबके सब बहुत अच्छे हैं। हमजा, बिलाल, बहुत अच्छी अच्छी इनकी परफॉर्मेंसेस। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, उसामा भी सामने बैठा हुआ है, ये बहुत माइंड करता है अगर इसका नाम डाले। थोड़ा सा शायद था स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद से बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया है। मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस तरफ करना चाहिए ताकि ये जो है ना सिर्फ जॉब कर सके, जैसे दूसरे बच्चे हैं इनको भी उसी तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए, इनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। और आज यहाँ पे प्रोग्राम में इनको बुलाने का मतलब ये है कि आपको शायद अंदाजा नहीं है कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों को खास तौर पे लेबल किया जाता है कि ये किसी ना किसी असर में या किसी ना किसी चीज का वो है, इन पे कोई खास किस्म की इनकी कोई कैफियत है ना, कुछ ज्यादा इनके साथ रिलेट किया जाता है क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे, बहुत प्यारी अच्छी बातें कर रहे, बहुत अच्छी बातें कर रहे। हाँ, बहुत खुश हुआ आज आपको देख के। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
जी कॉलर्स ने जो पूछा ना कि हुकूमत की सतह पे, वो भी मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगा कि बाकी ममालिक में क्या होता है। जी सर, बाकी ममालिक में कैसे है? बाकी ममालिक में तो इनकी डिसेबिलिटी डिक्लेयर है और इनको तकरीबन ट्रेंड करके इनको नॉर्मल बच्चों के साथ बैठाया जाते हैं। ठीक है। और ये यानी हमारे यहाँ पर भी यही मसला है कि इसको एज डिसेबिलिटी ही नहीं एक्सेप्ट किया गया, लेकिन एक्सेप्ट अलग नहीं किया गया। ये पूरे पाकिस्तान में ये बच्चे बैठे हुए हैं गलत डिसेबिलिटी के साथ, कहीं ये गूंगे बहरे के साथ बैठे हुए हैं, कहीं ये ब्लाइंड के साथ बैठे हुए हैं, कहीं मेंटली रिटार्डेड के साथ बैठे हुए हैं। तो यही हमारा मुतालबा है, अल जलाल इंस्टीट्यूट का, अल जलाल वेलफेयर, ये मुतालबा है कि इन बच्चों को, पूरे पाकिस्तान के जो पेरेंट्स हैं उनका मुतालबा है कि इन बच्चों को पाकिस्तान में सरकारी तौर पर 5वीं डिसेबिलिटी करार दिया जाए और इनके लिए पूरे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट बनाए जाए। अल जलाल इंस्टीट्यूट भाई जब मतलब नहीं, बनेगा तो कितने एक, बच्चे वहाँ पर नहीं, और facilitate हो साथ सकेंगे? प्राइवेट में आप वो फैसिलिटीज जितनी मर्जी चाहे एक इलाके तक तो दे सकते हैं ना, पूरे पाकिस्तान में लेकिन नहीं दे शहबाज सकते। शरीफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने वादा किया है, उन्होंने इस साल का वादा किया ठीक है है। कि हम पंजाब में इनको 5वीं डिसेबिलिटी करार देंगे और इंशाल्लाह चलें, आगे 21 मार्च 4 है और 21 मार्च हम लाहौर में कर रहे हैं। जनाब बाकी सारे बच्चे ठीक ठाक है ना, कि वो भी बिलाल की तरह थके हुए हैं? अच्छा, हम ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मिलेंगे। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज बहुत प्यारी प्यारी से बच्चे जो कि मेरे पास आए हुए हैं, डाउन सिंड्रोम को हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब इन्हें बुलाने का यही है कि हम सब इस चीज़ को जान लें कि मसला हो सकता है, कोई भी मौलूसी तौर पे होने वाला मसला, इसको मैनेज किया जा सकता है अगर हम इसे करना चाहें। और इतनी ज़िंदगी जितनी हम समझते हैं कि मुश्किल हो जाएगी उतनी नहीं होगी। बिलाल के साथ एक और दोस्त भी बिलाल का है। क्या नाम है आपका बेटे? क्या नाम है? बिलाल। है? बिलाल नहीं, आप बताओ आपका नाम ना। क्या है? क्या नाम है? जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। अच्छा। मामा सुन रही हैं। क्या नाम है? रोहेल। अच्छा, ये बाकी बिलाल जैसे माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है, बोल रहा है, रोहेल इतना नहीं है, तो ये क्या? यही तो फर्क समझा रहे हैं ना आपको। कि जी क्या फर्क है? ये एज अ मदर ये बताएं तो इट्स बेटर। आप बताइए। यानी बिलाल को देखिए, हमने बिल्कुल, मैंने जैसा नॉर्मल बच्चों कितना उस तरह ट्रेन किया, इसे बजाय कि अपने ऊपर डिपेंड नहीं होने दे, इंडिपेंडेंट तौर पे जो है ना। पेरेंट्स में यही कहूंगी कि बच्चों को, यानी कि आप यानी अपना टाइम बचाने के लिए हम लोग को होता है कि चलें जी रेडी करना है, या इनको इंडिपेंडेंट तौर पे आप बच्चों को ना रेडी करें। ठीक है। मतलब कि इनको डील करें जैसे आप नॉर्मल बच्चों को करते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ बच्चे ये बिल्कुल यानी नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव और ये देख रहे हैं बिलाल, ये मिसाल मौजूद है ना, बिलाल बिल्कुल ट्रेंड है और बिलाल से जो बड़ा बच्चा है ये ट्रेंड नहीं है, तो जी ना नाम बता रहा है ना इसमें कॉन्फिडेंस है। बिलाल साहब तो अभी थोड़े से मेहमान वो बैठे हुए ना, रिजर्व हो गए, एक्टिव नहीं है, लगाता है वरना माशाल्लाह काफी एक्टिव है। यानी कि गेस्ट आ जाते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, हमें कोई यानी प्रॉब्लम नहीं होती बिलाल के साथ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और खुद ये अपने काम करते हैं। हमारा जो मेन मकसद ही ये है कि ये बच्चे जो सेल्फ मेड हों, वो बिलाल अपने काम खुद कर रहे हैं। क्या ऐसे करें पेरेंट्स घर में कि जिसके साथ बच्चे जो हैं उनको मैनेज किया जा सके इमोशनली, साइकोलॉजिकली, जिसकी आप बार बार बात करें? क्योंकि अगर कहीं कोयटा में, अगर सिंध में, अगर KPK में कहीं कोई ऐसे वालिदैन है जिनके बच्चे इस मसले का शिकार और देख रहे हैं, उन्हें मदद क्या आप देंगी? मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगी कि उनको, जब उनके घर में ऐसा बच्चा आ गया है, उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, कबूल कर लिया, कबूल कर लिया, अब है वो बच्चा, अब वो कैसे बच्चा मैनेज है, करें उसको मैनेज करें, उसको नॉर्मल बच्चों की तरह। इनके जो सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, गर्दन संभालना, चलना, बैठना, बोलना, ये अपनी उम्र के बच्चों से काफी पीछे होते हैं। लाइक अगर एक बच्चा 6 माह की उम्र में बैठना स्टार्ट कर रहा है, तो ये बच्चे 1 साल की उम्र में बैठना शुरू करते हैं या 1.5 साल की उम्र में बैठना शुरू करते हैं। अगर नॉर्मल बच्चा 2-2.5 साल की उम्र में बोलना शुरू कर रहा है, तो ये बच्चे 3-4 साल की उम्र में जाके बोलना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इनकी स्पीच भी क्लियर होते होते लाइक 7 अडल्टहुड में जाते जाते इनकी स्पीच क्लियर होती है। अब यहाँ पे ये है कि आपने इनको फिर इग्नोर नहीं करना, आपने इनको स्कूलिंग भी इनको करवाएं, प्रॉपर स्कूल्स में भेजें इनको। जैसे आप बाकी बच्चों को सुबह स्कूल्स में नहीं भी अगर भेज रहे हैं तो कम से कम घर के अंदर उन्हें डांट डपट ना करें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, प्यार से मैनेज करें।
हाँ बिल्कुल, प्यार से मैनेज करें, सेहत का ख्याल रखें। डांट डपट करने का मतलब ये नहीं कि उनको बिल्कुल छोड़ दें, उनको असूल सिखाएं ज़िंदगी के, उनको एक रूल्स के फॉलो कराएं। अगर आप इस तरह से कह देंगे कि ठीक है ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, हम इसको कुछ भी नहीं कहेंगे, तो फिर उसका ऐसा ही हाल होगा जैसे अभी रोहेल का है कि आप उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे, उसको देख नहीं रहे, उसको समझ नहीं रहे। इन बच्चों के अंदर भी नफ्सियाती तौर पर इनके इमोशंस होते हैं, उनको समझना चाहिए। हमारे आप देख रही होंगी सारे दोस्त नाराज हो रहे हैं, पता है? बिल्कुल बिल्कुल, सबकी ख्वाहिश है कि यहाँ मेरे पास आके बैठे और यहाँ आके तो सबसे बड़ा एक माँ के लिए, लिए एक माँ के लिए सबसे बड़ी चीज मैं ये कहूंगी कि इनके जज्बात को बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह समझें, उसी तरह स्पेशली इनको भी लेके चले, इनकी भी ग्रूमिंग करें और इनको भी इंडिपेंडेंट करें। अच्छा जी, हमारे पास ड्राइवर्स फॉर चेंज भी बैठे हुए हैं, तो मैं आप लोगों से भी ये जानना चाहूंगी कि जिंदगी में एक औरत होने के नाते वो क्या चीजें हैं जिसको कि आप समझती हैं दूसरी खवातीन को, बेटे रोहेल 1 मिनट के लिए माइक दोगे, जो आप समझती हो कि जिससे फर्क पड़ता है अपनी जिंदगी में, ये जो आप लोगों ने जैसे सफर तय किया है, जो कामयाबी है, किस चीज से फर्क पड़ता है एक खातून की जिंदगी में? कितना फर्क पड़ता है इस चीज से कि वो इंडिपेंडेंट हो, पैसे कमाती हो? बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब कि आप जो हैं जैसे स्पेशली ये कि जैसे हम जैसी ख़वातीन हैं, हम में से काफ़ी ख़वातीन इस तरह हैं जिनके मतलब बच्चों की भी उनकी ऊपर जिम्मेदारी है, और मेरे वालिद साहब की जैसे मैंने बताया कि उनकी डेथ हो गई थी, तो वो शौहर नहीं है। जी शौहर भी नहीं है, ठीक है। तो मेरी वालदा की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही, और मेरा जो छोटा भाई है वो भी मतलब काफ़ी छोटा था मुझसे, तो मतलब मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि मतलब अनएजुकेटेड होना इतना मसला नहीं है, मसला ये है कि एक ख़वातीन जो भी खातून है उसको बाहर निकल के प्रॉब्लम्स आती हैं, और माशरे को हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, थोड़ा मतलब उनको ये चाहिए कि जैसे लेडीज़ हैं, हम लोग अगर घरों से बाहर निकलती हैं तो हमारे लिए मतलब वो ज़रूरत के तहत निकलती हैं, शौक से। देखिए कोई भी लेडीज है, कोई भी खातून है, वो शौक से बाहर नहीं आती। बिल्कुल सही। अगर आप लोग करते हैं तो बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारे और गलत रास्ते मौजूद होते हैं हमेशा हर इंसान के लिए, जिसपे वो चल सकता है। आप लोग मेहनत कर रही हैं और एफर्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए एक बाइज्जत मकाम और रिस्क जो है उसे तलाश कर रही हैं, तो किसी दूसरे शख्स को हक नहीं है कि वो आपको उस पर किसी भी तरह का कोई इस्तेहसाल करे या निशाना बनाए। बिल्कुल मैम। और इसी तरह काफी सारी जो फैमिलीज हैं उन्होंने हमें बहुत पसंद किया, बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया कि मतलब लेडीज को भी ड्राइवर्स होना चाहिए। बिल्कुल सही। सिवाय मतलब ये है कि ये एक शोबा था जो बिल्कुल जेंट्स के लिए एक जिसको कहते हैं कि वक्त हो गया हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, किस चीज से खौफ आता है गाड़ी चलाते हुए? कभी कोई डर भी लगा है? पहले तो इस तरह होता था कि जैसे बहुत ज्यादा रश आ जाता था और चौक है या कोई मतलब सिग्नल्स हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब जैसे हमें ट्रेन किया गया अब नहीं होता। जी, मुझे कहते हैं खवातीन अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती, मर्द बस बड़े कमाल किस्म के ड्राइवर होते हैं, तो आप उससे एग्री? हमें सर वहीद ने G10 में जो इकरा ड्राइविंग स्कूल है, उन्होंने मतलब काफी अच्छे सर वहीद ने हमें जो है लेक्चर दिया है, काफी रोड साइन के बारे में बताया, और मतलब ये भी बताया कि अगर दूसरे की गलती है तो आप कैसे सेफ रह सकते हैं, सारा कुछ बताया। और नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि खवातीन जो कहते हैं अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती, मर्द ही अच्छे ड्राइवर होते हैं, खवातीन तो बड़ी डर डर के, बड़ी ब्रेकें लगा लगा के गाड़ी चलाती हैं। नहीं, ये बहुत गलत बात है। खवातीन भी बहुत अच्छी ड्राइवर होती हैं, खवातीन भी बहुत अच्छी ड्राइवर्स होती हैं। बिल्कुल सही, जबरदस्त। ब्रेक के लिए रुकेंगे, जहाँ ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। वक्त इजाजत लेने का हो गया, लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों को ये जरूर बताऊं, मुझे आपसे बड़ी इंस्पिरेशन मिली है। मुझे नहीं मालूम बाकी खवातीन को तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए हम सबको, लेकिन आप जैसी बाहिम्मत खवातीन जब तक है ना, तब तक औरतों का सर जरूर फख्र से बुलंद रहेगा। इसलिए कि जो मुश्किल हालात का सामना करते हुए भी अपनी इज्जत और अपनी आबरू का और अपने खानदान की जो एक उन पे होती है जिम्मेदारी, नाम, उसका ख्याल रखते हुए मेहनत करती हैं। बहुत सारी खवातीन आज़ादी निस्वा के नाम पे आज बाहर जरूर निकलती हैं, लेकिन उसमें वो इतनी मेहनत और जायज़ और नाजायज़ और सही और गलत में तफरीक नहीं कर पाती। सो मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी। यू आर ब्रेव वुमेन एंड वी ऑल एडमायर यू। हमारी दुआएं अपने मुल्क की इन माओ बहनों बेटियों के लिए जो बड़ी मेहनत करती हैं और हिम्मत से काम लेती हैं, हमेशा रहेंगी। एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। और मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे जो कि आज यहाँ पर आए हैं, आई लव यू ऑल, आई लव यू।
समझ शर्मा के कहते थैंक यू। सही। सो अब सबने परफॉर्म करना है मिलके एक गाने पे, ठीक है? गाना जो है नवीद की फरमाइश का है। आजा नवीद। आए ओए नवीद शर्मा रहा है। कौन सा गाना नवीद, कौन सा गाना गाएंगे हम? बिस्मिल्लाह करा। आजा जी, बाकी बच्चे भी आ जाए। उसामा जी आप भी आ जाए, हमजा जी आप भी आ जाए, बिलाल आप भी आ जाए। इजाजत लेने का वक्त इस दुआ के साथ आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर। रखिएगा अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। सैया जो है कुछ भी होवे साडा प्यार